पुंडलिका वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु गजानन महाराज की जय। ब्रह्मलीन वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय समप्रभं विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं मैं श्री गुरुवे ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ध्यानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान सच्चिदानंद सद्गुरुदेव की जय। सभी चराचर में आज का हमारा साक्षात्कार कौन, ये वैश्विक कोरोना में श्री गुरु जवलापुर, तहसील अचलपुर और जिला अमरावती इनकी लाभांश से यह प्रोग्राम सभी स्थिति में सब आत्मज्ञानी आवाज करेगी, वो पक जाती है, बोलना बंद हो जाता है। जैसे हो जाएगा। संत महात्मा बोलते भी है तो औरों के लिए, वो जो उबला हुआ तेल है, पका हुआ तेल है, वो अपने आप में कभी बोलेगा नहीं। जब उसमें पूरी डालोगे तो आत्म साक्षात्कार, संत ज्ञानी साक्षात्कार जिसने साधनों के द्वारा चित्त की शुद्धि कर अपने विचारों को निर्विचार बनाया और ध्यान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर दिया, वो संत, वो सद्गुरु आत्म
आत्म साक्षात्कार करा सकता है। आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी घटना, जिसको साक्षात हुआ कुछ करना बाकी नहीं होता। फिर वो जो बोलता है, वो अगर गाली भी दे दे तो वेद का वचन हो जाएगा, उपनिषद बोलेगा, वेद की ऋचाएं हो जाएगी। जैसे संत ज्ञानी, ये आत्म साक्षी है, ये वाचा नहीं है, परावाणी है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ साधनों की जरूरत है, कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे। कोई भी चीज को अगर हमें, कोई भी चीज को हमें प्राप्त, तो उसे कुछ साधनों की जरूरत होती है। तो वो साधन क्या है? तो भागवत में, भागवत के महात्म्य में एक सुंदर कथा आई है, मैं चाहूंगा कि देवर्षि नारद चलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने उस जमुना के तीर पर एक स्त्री की रोने की आवाज उन्हें, इधर उधर देखा, देखते हुए दोनों मांडी पर रखा हुआ है और वो स्त्री रो रही। चित्र देवर्षि नारद जी ने देखा। जब देवर्षि उस युवा स्त्री को, उस युवती को पूछने लगे, नारद जी ने प्रश्न उठाया कि हे युवती, तुम कौन हो? तो दोनों ये कौन है? तब विलाप करते हुए उस युवती ने कहा कि साधु बाबा, मैं तो मां हूं, दोनों मेरे, तुम्हारा नाम क्या है? बोलती है कि मैं जो ये ज्ञान है, अरे दाहिने साइड में जो पड़ा हुआ है ये वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों बेहोश है। आज मुझे इनका बड़ा दुख है। मैं ये चाहती हूं कि ये उठ जाए, ये खड़े हो जाए। अब इस देते हैं। अब भक्ति युवा है, ज्ञान बूढ़े हो गए। बूढ़े होने का मतलब है ज्ञान और वैराग्य का पता है ही नहीं। ज्ञान में आ जाए। जैसे रोटी बनाना हो तो 3 चीजों की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, पानी, आटा और अग्नि। ये 3 प्रमुख चीजें हो गई। आटा है,
और रोटी सेकने के लिए अग्नि। अगर ये तीनों में से एक चीज की कमती हो जाए तो रोटी नहीं बन सकती। आटा है, अग्नि है, भिगोने के लिए पानी नहीं है, तो क्या सूखे आटे की रोटी बनाओगे? अच्छा, पानी है, आटा भी है, आटा भिगो लिया, भूंजो तो रोटी नहीं। आटा प्लस अग्नि प्लस पानी बराबर रोटी। सपोज एक दुकान है, माल भरा हुआ, माल बेचने वाला दुकानदार भी है, लेकिन ग्राहक नहीं है, तो क्या दुकानदारी हो जाएगी? नहीं होगी। तो दुकान प्लस दुकानदार प्लस ग्राहक बराबर दुकानदारी, तीन चीजें हैं। ये दुनिया त्रिगुणात्मक है, ये सारा विश्व तीन गुणों से व्याप्त है। सब्जेक्ट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश। तो एक जगह नहीं आती, ये सारे जगत में अल्फा प्लस गामा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो तीन चीजों से सारा जगत बना है। ऐसे ही सनातन तत्व है, वो क्या है? दूसरा है जीव, तीसरी है माया। अब जीव आनंद चाहता है, क्योंकि वो आनंद का अंश है, वो आनंद चाहता है। आनंद दो तरफ है, माया भी आनंद देती है। माया का मतलब है संसार, संसार में भी है कहेंगे, और ब्रह्म में भी आनंद है। अब वो जीव के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा आनंद लेना चाहता। अगर बढ़ता है तो उसे संसार का आनंद मिलेगा। अगर वो ब्रह्म की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। जब तक ये तीन में स्थित नहीं होगी, कौन सी तीन? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, प्लस वैराग्य। अब ये तीन चीजें हैं, तो इन तीनों को हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि भक्ति किसे कहते हैं? क्योंकि भक्ति माँ है। पहले तो माँ, हम अपने ही तो माँ को नहीं समझे। जिसके पेट से जन्म लिया हम उसे ही नहीं समझे, तो भक्ति को समझना तो अभी बहुत दूर है। समझना पड़ेगा कि भक्ति क्या है, क्योंकि वो माँ है, जननी है। उस जननी को जानना है कि भक्ति क्या है, किसे कहते हैं भक्ति। क्या फूल चढ़ाने को भक्ति कहोगे? या 3 in 1 कोई अगरबत्ती जला दी, कोई पेड़े रसगुल्ले का डब्बा भगवान के सामने रख दिया, क्या हो गई भक्ति? नहीं। तो भक्ति के शास्त्रों में 9 प्रकार बताए हैं। पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। आप अभी सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो। मैं भी भक्ति ही कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को बता रहा
इसको कीर्तन भक्ति कहते हैं। श्रवणम मननम निधिध्यासम, ये 3 मुख्य अंग है। ये अगर 3 पक्की हो जाए तो बाकी की अपने आप हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत मैंने इसके पहले बताया। इसलिए श्रवण निधिध्यास 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो पहले श्रवण, अच्छा सुनना। श्रवणे आतुड़े भक्ति, श्रवणे होय विरक्ति, श्रवणेति मोक्ष प्राप्ति, क्षणार्धेति, एक क्षण में मोक्ष देने की ताकत श्रवण भक्ति में है। बोध में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज आत्म साक्षात्कार हो सकता, तुम सही सुनना सुनो तो तुम सुनते हो जो तुम्हें भाता है, जहां तक तुम्हारी बुद्धि है। सुनते तो सभी है। जैसे एक मालिक ने, अरे रामू नहीं है, दूसरा नौकर भी आ रहा है काम पर, और मालिक को बोलता है, मालिक आप बराबर बोल रहे हैं, यहां काम ही 2 लोगों का है, अच्छा ही हो रहा है कि वो आ रहा। अब मालिक ने बताया तो मालिक का जो तरीका था बताने का, या मालिक का जो मतलब था वो ये था कि रामू तू ठीक काम नहीं करता, तू कल से घर छुट्टी ले ले। लेकिन रामू ने सुना नहीं, काम दोनों का है, उसने अपने दिमाग से मतलब निकाला। तो ये सुनने की जो कला है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, रामचरितमानस में बोलते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के जैसे है वही सुन सकते हैं। हमारे कान तो बहुत, हम तो में हमें पता नहीं कहां कहां फंसे हैं। तो सच्ची भक्ति तो ये श्रवण मनन, संतों के वचनों को सुनना है, उसके उपरांत हमें मनन करना है कि उन्होंने क्या बताया, और निधिध्यास हमें करना है। वही विचार, एक ही विचार, दूसरा विचार नहीं, एक ही विचार, तत्वमसि, दूसरा विचार ही नहीं, एक गाँव एक, दूजा नहीं कोई, बस मैं और तू सब एक ही है, यही विचार। जब तक यह विचार दृढ़ नहीं होगा तब तक हृदय में भक्ति का प्रागट्य नहीं हो सकता। तो मैं आपको भक्ति का सार बताता हूं कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या चीज है। जिस तरह एक जुआरी थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा दांव पे लगा देता है, बस इसी का नाम भक्ति है। जिसने अपने को दांव पे लगा दिया, जो सूखे पत्ते की तरह हो गया,
जैसे पेड़ का सूखा पत्ता नीचे जमीन पे गिरता है, फिर जहां हवा उसे ले जाए वो इनकार नहीं करता। तू चालवल्या मी चाले, तू बोलवल्या मी बोले, इसका नाम भक्ति है। इसी को भक्ति कहा गया, यही सच्ची भक्ति है। अगर कोई भक्त हो जाए, खुद को भगवान को समर्पित कर देवे, इसी का नाम भक्ति है कि हे प्रभु, ये बीवी, ये बच्चा, ये धन, ये जायदाद है, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या है मेरा क्या है। बस इसी का नाम भक्ति है। अगर ये भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो सच्चे ज्ञान का पता लगना शुरू हो जाएगा। तो हमें ज्ञान किसे कहते हैं ये भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कि ज्ञान किसे कहते हैं, क्या चीज है ज्ञान, किसको कहते हैं ज्ञान, कहां होता है ज्ञान, कहां मिलता है ज्ञान। क्या ग्रंथों में ज्ञान है, श्रुतियों में ज्ञान है? नहीं। तो क्या ग्रंथ बेकार है? नहीं। आत्म साक्षात्कार के लिए ग्रंथ उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार ये पर्सनल घटना है। जिसने पाई उसने छुपाई, ऐसी घटना है। तो उसे, लेकिन ज्ञान एक उसकी सामग्री है, वो सामग्री हमारे पास होना नितांत आवश्यक है। तो किसे कहते हैं ज्ञान? जो जैसा है उसे वैसा ही जाना, इसे ज्ञान कहते हैं। मैं ज्ञान की बहुत सिंपल परिभाषा हूं। ज्ञान का मतलब है खुद को पहचानना, मैं क्या हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन। मैन का मीनिंग क्या है? तो मैन इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। क्या है ज्ञान? किसे कहते हैं ज्ञान? कब होता है ज्ञान? कहां होता है ज्ञान? कैसे होगा ज्ञान? क्या ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान होगा? ग्रंथ पढ़ने से नॉलेज होगा, ज्ञान नहीं होगा। नॉलेज और ज्ञान, इसमें फर्क है। नॉलेज हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होने के लिए कोई गुरु का, कोई संत का आशीर्वाद अत्यंत जरूरी है। गुरु तेथे ज्ञान, ज्ञानी आत्मदर्शन, दर्शनी समाधान आथी जैसे। जहां गुरु है वही ज्ञान है, हर जगह ज्ञान नहीं है। जैसे हवा हर जगह है, लेकिन अगर समझो मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए तो क्या आ जा हवा घुस जा चक्के में, ऐसा होता है? नहीं होगा, जाना पड़ेगा मशीन पे ही। वाह, ये तो हर जगह है। ऐसे ही ज्ञान तो हर शास्त्रों में, ग्रंथों में पड़ा है। ज्ञान जिसे निज ज्ञान कहते हैं, इस अमर आत्मा का हमें निज ज्ञान हो, वो ज्ञान गुरु के बिना असंभव है। जब भक्ति का प्रागट्य हो जाएगा तब अपने आप ज्ञान फलेगा, ज्ञान का पेड़ उगेगा। और जब ज्ञान का पेड़ उगेगा तब उसे वैराग्य के फल लगना शुरू हो जाएंगे। अब वैराग्य क्या चीज है?
इसे कहते हैं वैराग्य। क्या है वैराग्य? तो जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन चित्त की शुद्धि ज्ञान के उपरांत होती है। एक दिन की बात है, व्यास मुनि भागवत लिखी गुरु है व्यास, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, जा रहे थे और कुछ गोपियां उस नदी में स्नान कर रही थी। जैसे ही व्यास जी उन गोपियों को दिखे, उन्होंने अपने कपड़ा आंग पर ओढ़ लिया। व्यास की उम्र 80 साल की थी और उन्हीं के पीछे उनका पुत्र शुकदेव जी महाराज, आचार्य शुकदेव जी बाबा, उनके पीछे आ रहे थे। उन्हीं के पुत्र, वो युवा थे, यंग थे, वो भी उसी रास्ते से गुजरे। लेकिन गोपियों ने कोई कपड़ा अंग पर नहीं ओढ़ा, कोई कपड़ा बदन पर नहीं ओढ़ा, वो स्नान ही करती रही। तब व्यास जी उन गोपियों को कहते हैं कि हे निर्लज्ज गोपी हो, मैं बूढ़ा आदमी यहां से गुजरा, तब आपने कपड़ा ओढ़ लिया, और मेरा जवान बेटा यहां से गुजरा है तो आप बढ़िया नहाती रही। तब वो गोपियां कहती है कि हे व्यास, आपकी ब्रह्म बुद्धि है, लेकिन दृष्टि अभी ब्रह्म नहीं हुई है। जब चित्त हो जाता है, दृष्टि भी ब्रह्म हो जाती है। ये दृष्टि दिसे तेते हरि रूप, पूजा ध्यान जप त्यासी नाही। ये वैराग्य है। तो चित्त शुद्धि के बिना वैराग्य होना असंभव है। तो वैराग्य ऐसे नहीं होगा। एक हमारे देश में एक राजा हुआ, जिसका नाम था राजा गोपीचंद, और उनके माता जी का नाम है मैनावती। तो मैनावती तीसरे मंजिल पे हर फ्लोर पे रो रही है, और नीचे राजा गोपीचंद नहा रहा है। धूप के दिन है, मस्त ठंडा पानी है नहाने के लिए। उसकी दासियां रानियां नहला राजा गोपीचंद को ठंडे पानी में से एक आंसू टपका और राजा गोपीचंद के पीठ पर पड़ा। उस गर्म आंसुओं का फोड़ा राजा के पीठ पर उड़ गया। तब राजा अपनी जो, उसका नाम था तारा रानी, उसे पूछता है कि हे रानी, आदल नहीं रानी, बादल नहीं रानी, पानी कहां से आया रे? हे रानी, कोई आदल बादल तो है नहीं, फिर पानी ये कहां से आया? तब उसकी रानी बताती है, कजला महल में रोवे तेरी मैनावती माता रे। बोले मेरी मां रो रही है, उसे किस बात की कमी है? मैं अभी जाके पूछता हूं। वो अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, हे मैया, अगर तुझे किसी ने उंगली बताई है तो मैं उसका हाथ काटूंगा, किसने आंख बताई है तो मैं उसकी आंख ही तोड़ूंगा, तू बोल तुझे क्या? मैनावती माता ज्ञानी थी, उनके गुरु का नाम था। तब
तब मैनावती माता बोलने लगी कि हे राजा गोपीचंद, तेरे पास तो सब है, लेकिन तू जालंधर को गुरु कर ले, जालंधर नाथ की चरणों में चला जा, तभी तेरा उद्धार होगा, उसके बिना उद्धार असंभव है। हे राजा गोपीचंद, जबलग चंदा तबलग सूर्या तबलग गोपी चंदा रे, जालंधर को गुरु कर तू अमर होएगी काया रे। हे राजा गोपीचंद, तेरी काया अमर हो जाएगी, तेरा नाम अमर हो जाएगा, नहीं तो तुझे कोई पूछेगा नहीं। राजे किती आले गेले, सत्तेचे दरबार उजाडले, त्यांचे कायदे नष्ट झाले, राज्य चाले संताचे। ग्रामगीता। इसलिए हे राजा गोपीचंद, तो गोपीचंद राजा अपने अहंकार में हाथी पे बैठा है, बड़ी सेना चल रही है और पहुंचे हैं जालंधर नाथ के दरबार में। बोले गुरुजी, मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे अपना चेला बना लो। गुरुजी ने देखा, परखा नीचे से ऊपर तक, अहंकार से भरा हुआ राजा। राजा को बोले, राजा मैं तुझे गुरु दीक्षा तो दूंगा, भर कोयला ले आ, कोयले के लिए भेज दिया। अब वो राजा है, मुट्ठी भर कोयला, राजा ने तो 2-4 ट्रक कोयला भेज दिया गुरुजी के दरबार में। और 2-4 दिन फिर राजा सीना तानते हुए चला गया है। बोले गुरुजी जम गया, कोयला आ गया। गुरुजी हंसने लगे, जालंधर नाथ हंसने लगे। जालंधर नाथ ने अपना एक मुट्ठी कोयला उठाया, अंजुली भर के कोयला उठाया और राजा के हाथों में, राजन इस कोयले को ले और इसको सफेद बना के ले आओ। अब ये काला कोयला सफेद कैसा होगा, इसे कैसा सफेद बनाया जाए, सोच में पड़ गए। उसने साबुन ले ली, बैठा कोयले को, क्या साबुन से राज्य की साबुन खत्म कर दी। 2 बज गए, लग गया साबुन मलने, कोयला सफेद नाम नहीं ले रहा। जब भोजन का समय, राजा नहीं आया तो राजा की सब बड़ी तारा रानी राजा को ढूंढते ढूंढते देखते हैं, अंजुली भर कोयला राजा साबुन से घिस रहा है। राजन को पूछती है रानी कि राजन आप क्या कर रहे हो। बोले गुरुजी ने बताया है कि कोयले को सफेद करके लाओ। बोले क्या साबुन से कोयला सफेद होगा, आप भोजन कर लो, आप तनिक कोयला मेरे पास दे दो, मैं इसको 2 मिनट में सफेद बना देती हूँ। बोले कैसे। बोले आप भोजन तो करो। तो उसने थोड़ा सा केरोसिन लिया, कोयले के ऊपर डाला और अंगार जला दी। 2 मिनट में कोयला सफेद हो गया। सफेद कोयला लेके राजा गुरुजी के पास गया तो गुरुजी तो आत्म साक्षात्कारी थे, उनसे तो कोई बात नहीं छुपती थी। उन्होंने दृष्टि से देखा, हंसने लगे। बोले राजन, जैसे कोयले को केरोसिन के बिना सफेद नहीं किया जाता, हे राजन, ऐसे ही इस मलिन चित्त को ज्ञान का कोरोसिन जब तक इस मलिन चित्त पे नहीं जाएगा, तब तक इस चित्त की शुद्धि नहीं हो। इसलिए जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तब तक आत्मा का साक्षात होना
असंभव है। इसलिए हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्धि की साधना नित्य निरंतर करते रहे। हमारे चित्त में किसी के भी लिए कभी द्वेष का लवलेश, द्वैत बिल्कुल ना रहे। विष्णुमय जगत, ये सारा जगत सब भूमि गोपाल की है, मैं भी गोपाल का हूं, ये भावना करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने भक्ति के नींव पर खड़ा हो, वैराग्य का शिखर चढ़ते हुए हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है। वह प्राप्त होने की शक्ति, युक्ति और बुद्धि भगवान गोपाल कृष्ण परमात्मा योग्य है, सर्वसाक्षी है। वो भगवान कृष्ण आपको सद्बुद्धि दे। ऐसी मैं कृष्ण करते हुए इस मुखार विंद से निकले हुए दो शब्द कृष्ण चरणों में समर्पित करता हूं और मेरे वाणी से निकले जो वचन है वो वचन मैं समझता हूं कि मेरी आत्मगुरु के प्रेरणा से ही बाहर निकले हैं। उन्हें अच्छी तरह से आप श्रवण कर उसका मनन करें और उस रास्ते पे चले। निश्चित ही आपको आत्म साक्षात्कार हुए बिना नहीं रहेगा। भगवान करे कि आपको भी वो दशा प्राप्त होकर आप भी अपना आत्म स्वरूप प्राप्त कर, सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सागर में मिल जाते हैं। ऐसे जीव भगवान में समर्पित हो जाए, यही शुभ कामना मेरे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। हरि ओम। तत्सत।